नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। दिन भर रही तेज धूप के बाद शाम होते होते गरजते हुए बादल के साथ बारिश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर हुई बारिश में जलभराव की स्थिति भी निर्मित हुई। उज्जैन में सुबह से तेज धूप के कारण लोगों का हाल बेहाल था, लेकिन दोपहर बाद बादलों ने गरजना शुरू किया और करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति भी बन गई। कई जगह पर घुटनों घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन भी पानी में जाने से खराब हो गए। आपको बता दें कि निगम ने दावे किए थे कि इस बार जलभराव की स्थिति किसी भी क्षेत्र में निर्मित नहीं होगी, लेकिन महज आधे घंटे की बारिश ने निगम की पोल खोलकर रख दी। आधा घंटा हुई तेज बारिश ने शिप्रा की मैली कर दिया। बारिश के कारण एक बार फिर शिप्रा नदी के किनारे लगे नाले के चैम्बर ओवरफ्लो होकर बहने लगे। पानी शिप्रा नदी में जा मिला। इधर पीएचई विभाग के अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद चैम्बर के गंदे पानी को शिप्रा में मिलने से रोक दिया था। कार पर स्टंट करने पर यातायात पुलिस ने 2 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की है। एक कार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर पुलिस द्वारा नियमों का पालन करने की अभिभावकों को समझाइश दी गई है। 7 जुलाई को 2 कार क्रमांक MP13ZG0313 क्रेटा एवं MP13CC 9082 में गेट में बाहर बैठकर चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ। उक्त वीडियो उज्जैन पुलिस के संज्ञान में आने पर डीएसपी यातायात व थाना प्रभारी चिमनगंज द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को थाना चिमनगंज मिलाकर चालानी कार्रवाई की गई। एक कार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस कार्रवाई में दोनों कार चालकों के अभिभावकों को बुलाकर समझाइश दी गई कि बच्चों को ऐसे कार नहीं चलाने दें, क्योंकि यदि कोई दुर्घटना हो गई तो चालक के साथ वाहन मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी व जान का खतरा भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश दिग्गज ने 15वें पुण्य अवसर पर ओम व्यास को हास्य अंजलि के माध्यम से काव्य पुष्प अर्पित किए। दिग्गज ने कहा कि ना हो दीवार तो ये खिड़कियां क्या काम आएंगी, ना हो इजहार तो चिट्ठियां क्या काम आएगी। अगर जो पढ़ नहीं पाए किसी की आंख के आंसू, तुम्हारे नाम की ये डिग्रियां किस काम आएगी। देवास के कुलदीप रंगीला ने अपने अंदाज में हास्य व्यंग के तीर से मस्तिका इंद्रधनुष बनाते हुए कहा कि तस्वीर अमीरी की जब से नोट पर आ गई, मुफलसी मेरे मुल्क की लंगोट में आ गई। राखी कविता के द्वारा व्यंग्य करते हुए रंगीला ने कहा कि 11 बहन मेरी 22 बुआजियां, एक वक्त में लाता हूँ 800 की सब्जियां, धनिया बचौना राई, राखी के बाद में कैसे करूं कमाई, राखी के बाद में सूत्रधार स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास ने खिलदंड अंदाज में कहा कि हाथ से समर्पित आम था हंसाना काम, अल्प समय में कर गया जग में अपना नाम। ओम हास्याय नमः संस्था द्वारा पंडित ओम व्यास ओम की पुण्यतिथि स्मृति प्रसंग पर अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश दिग्गज को हास्य की गारंटी अलंकरण एवं देवास के मस्ताने कवि कुलदीप रंगीला को खटाखट व्यंग्य सम्मान से विभूषित किया गया। व्यंग्यकार मुकेश जोशी, प्रेम सिंह यादव, दिनेश दयावान ने 8,500 रुपए के नकली नोट की माला, गोभी का फूल, गारंटी की टोपी, खटाखट ताज पहनाकर तालियों के मध्य सम्मानित किया। कवि सुरेंद्र सर्किट ने कवि हास्य मंगलाचरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिंदगी में कभी कोई रुकावट ना आए, सपने जो बुने हैं उनमें सजावट आए, सारे काम आपके फटाफट हो जाए, खाते में आपके 8,500 खटाखट आए। कवि राज सुगन चंद ने पत्नी पुराण पर व्यंग्य करते हुए कहा कि पत्नी जीवन का रंग भरा व्यंग्य है, पत्नी ही पति का सत्संग है। कुछ कहते हैं पत्नी बड़ी समस्या है, हल्की फुल्की फुहारों में सावन की झड़ी है, कुछ को प्यार में जबरन गले पड़ी है। बढ़ लो भाषण आभार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कवि अशोक भाटी ने कहा कि अर्पित हास्य सुमन करूं, स्वीकारो तुम ओम, 7 दिवस हंसते रहो, क्या रवि क्या सोम। फुर्सतिया भाषण, स्वागत भाषण संजय व्यास ने दिया। अंत में एक पेड़ मां के नाम के तहत हास्य और व्यंग्य के पौधों लगाकर ठहाकों से सींचा गया। साना काम हास्य समर्पित ओम था साना काम, और अल्प समय में कर गया वो जग में अपना नाम। पंडित ओम व्यास ओम हास्य और व्यंग्य के चुटीले कवि थे, चोटी वाले कवि थे। पंडित ओम व्यास ओम की पुण्यतिथि पर यह 15वां आयोजन ओम हास्याय नमः संस्था द्वारा किया गया। और हास्य व्यंग्य के इस अनूठे कार्यक्रम में आज हमने जो पुरस्कार और सम्मान दिए हैं, पहला सम्मान हमने अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि दिनेश दिग्गज जी को दिया है, और ये दिया है हास्य की गारंटी अलंकरण। और दूसरा सम्मान जो हमने दिया हुआ है ये देवास के कुलदीप रंगीला, जिनको खटाखट व्यंग्य सम्मान दिया है। और इसके अंतर्गत हमने 8,500 रुपये के नोटों की माला उनको पहनाई, टोपी पहनाई, गोभी का फूल दिया, हास्य व्यंग्य की मुस्कुराहटों का दौर चला। संचालन सुरेंद्र सर्किट जी ने किया, और यहाँ पर खड़े खड़े सबने आलू बड़े का आनंद लिया, और हम सब मुस्कुरा के ओम व्यास की जो हास्य और व्यंग्य है उसको फैलाते रहे। और यहाँ पर पहली बार विश्व में हास्य और व्यंग्य के पौधे लगाए गए हैं,
जितने भी रोतले सुमड़े मनुष्य व्यक्ति हैं वे जब अगर हंसना मुस्कुराना चाहते हैं तो यहाँ आकर पानी दीजिए और मुस्कुराइए। मैं स्वामी मुस्कुराइए। महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। महापौर श्री मुकेश टटवाल द्वारा तेज बारिश के कारण कंट्रोल रूम पर प्राप्त शिकायतों की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही शिकायतकर्ताओं से शिकायत प्राप्त कर उसका तत्काल निराकरण करवाया। आपने बारिश के दौरान जलभराव से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण अधिकारियों के माध्यम से करवाया। वार्ड क्रमांक 18 में नेता प्रतिपक्ष श्री रवि राय जी द्वारा उद्योगपुरी आगर रोड पर खेड़ापति हनुमान के पास जलभराव की समस्या की सूचना कंट्रोल रूम पर दी गई थी, जिसे महापौर मुकेश टटवाल ने कंट्रोल रूम के दूरभाष पर नेता प्रतिपक्ष से चर्चा कर निराकरण अधिकारियों से करवाया। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 54 में समीर जी द्वारा नागजीरी उद्योगपुरी में पानी भर जाने की शिकायत गई तथा पार्षद गजेंद्र हिरवे जी द्वारा वार्ड क्रमांक 8 में कृष्ण कॉलोनी में घरों में पानी घुसने की समस्या दर्ज करवाई गई, जिसका भी तत्काल निराकरण करवाया गया। महापौर श्री मुकेश टटवाल ने आगामी बारिश को देखते हुए सभी शहरवासियों से निवेदन किया है कि उज्जैन नगर पालिक निगम वार्ड की हर समस्या के लिए प्रतिबद्ध है। इसके निराकरण हेतु आप अपनी समस्या कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 073425452244 के माध्यम से दे सकते हैं। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त श्री RS मंडलोई, कंट्रोल रूम प्रभारी श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, स्वास्थ्य निरीक्षक श्री इदरीश खान मौजूद रहे। आज मैं कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ बारिश प्रारंभ हुई है, तो बारिश के समय हमारे किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो जो यहाँ पर शिकायत आई है उन सारी शिकायतों का तत्काल निराकरण मैंने करवाया है और साथ ही हमारे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारीगण भी इन सारी शिकायतों का त्वरित निराकरण कराने के लिए तैयार है। हमारी पूरी टीम तैयार है और अभी हमने सारे जितनी भी शिकायत प्राप्त हुई है उन सबको अभी करवाया। आने वाले समय में जलभराव की और स्थिति क्या उपाय किए? मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अगर आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो एक बार हमारे कंट्रोल रूम को आप अवश्य बताएं। कंट्रोल रूम पर आपकी शिकायत प्राप्त होने पर हमारे अधिकारियों द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा और नगर पालिका निगम का हमारा कंट्रोल रूम हमेशा ही सारी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। राज्यसभा सांसद बाल योगी संत उमेशनाथ महाराज ने 4 दिवसीय सामाजिक समरसता यात्रा की शुरुआत की है। महाकाल दर्शन के बाद शुरू यात्रा गौरख टीला गोगामेडी धाम राजस्थान जाएगी। श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेशनाथ महाराज के सानिध्य में धार्मिक नगरी अवंतिकापुरी उज्जैन से गोगामेडी गौरख टीला बागड़ धाम के लिए सामाजिक समरसता यात्रा ने प्रस्थान किया। यात्रा के पूर्व संत उमेशनाथ महाराज ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर यात्रा प्रारंभ की। सोमवार को भगवान श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक कर यात्रा प्रारंभ हुई। 4 दिवसीय यात्रा में राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेशनाथ महाराज राज्यसभा सांसद का सानिध्य भक्तों को प्राप्त होगा। भक्तों को संपूर्ण यात्रा के दौरान विभिन्न संत महापुरुषों का दर्शन तथा देव स्थानों का दर्शन लाभ भी प्राप्त होगा। यह यात्रा सामाजिक समरसता को लेकर की जा रही है। यह यात्रा समाज में अलगाव, अनेकता, मनमुटाव को खत्म करने के लिए संकल्पित है। यह 4 दिवसीय यात्रा धार्मिक नगरी अवंतिकापुरी उज्जैन से गोगामेडी गौरख टीला बागड़ धाम के पहुंचेगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।